कैसे अपने मन को काबू करे। हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे आपके मन में कोई गंदा विचार ना आए। आइए जानते हैं। हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हर एक हिस्से आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने मन के किसी हिस्से के प्रभाव को बदलना जरूर चाह सकते हैं, जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा आपके अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के बारे में परवाह कर सकता है और आपके मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा जगा सकता है, तो वहीं दूसरा भाग ऐसा महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन आपकी हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण करना जिन्हें आप बदलना चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिन्हें अपनाकर आप आपके मन को और आपके व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हर एक हिस्से आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने मन के किसी हिस्से के प्रभाव को बदलना जरूर चाह सकते हैं, जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा आपके अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के बारे में परवाह कर सकता है और आपके मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा जगा सकता है, तो वहीं दूसरा भाग ऐसा महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन आपकी हेल्थ को और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रण करना जिन्हें आप बदलना चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिन्हें अपनाकर आप आपके मन को और आपके व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। विधि 1 का 2 अलग तरह से सोचना, थिंकिंग डिफरेंटली। स्टेप 1 किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। हो सकता है कि आप खुद को न चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचता हुआ पाएं। यहाँ पर ऐसी न जाने कितनी ट्रिक्स मौजूद हैं जिनको अपनाकर आप न सिर्फ आपके मन पर काबू पा सकते हैं, बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचें। हालांकि आपको ये कुछ उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने वाले हैं, लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और तभी उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे के बारे में सोचते हैं, तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकाल लें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। यह आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। वॉक के लिए निकल जाए। बाहर निकलने से आपका मन चिंताओं से दूर हो जाता है। अब ये या तो इसके अपनी एक्सरसाइज हो जाने के कारण होता है या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन, नए नजारे, नए साउंड्स और नई खुशबू को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। तो अपने आप पर और आप बदल सकते हैं। इस बात पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। अधिक प्रभावी लाइफस्टाइल पाने के लिए पुरानी आदतों को त्यागें। आपका अवचेतन मन, जहां आपकी सभी आदतें रिकॉर्ड होती हैं, एक कंफर्ट जोन है जो फेमिलियर, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की भावना प्रदान करता है। आप हर दिन वही काम कर सकते हैं, समान राह पर चल सकते हैं, कोई जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन आपके साहसिक सपनों और महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या? कुछ महान चीजें करने के लिए, साथ ही एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और बेहतर कल की तलाश में कुछ जोखिम उठाने होंगे। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो इस माइंडसेट, नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर अपेक्षित सुधार कर पाते हैं जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं। 3 आपकी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच सकते हैं
कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू में भी कर सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा न भी क्यों ना हो, अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में भी याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपके पास मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर ही ध्यान लगाए, न कि आपके मौजूद किसी भी आत्मनियंत्रण विफलताओं पर। चॉस आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका एक बार फिर से मूल्यांकन करें। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसे कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है, लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन जहर है। ऐसा सोचें कि ये आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन को खराब कर रहा है। स्टडीज में दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना, पुनः मूल्यांकन, उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू कर सकती है। ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी, वो बदल चुकी है। 5 अतिसंवेदनशीलता को कम करें। अतिसंवेदनशीलता का मतलब किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना, या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसे कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको और कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी होगी जिनमें आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। उदाहरण को ही आगे लेते हैं, हो सकता है कि आप लाइफ में और भी सच्चे रिश्ते और एक बेहतर जॉब पाना चाहते हैं। आप इन चीजों को पाने के रास्तों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए अपने लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। 6. हर बात को अपने पर लेना बंद करें। ये एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं। जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है, तो शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। इस तरह की भावना को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब मैं उस वक्त स्कूल में उसके साथ ही नहीं थी, तो मैं ऐसा कर सकती थी जिससे वो गिरने से बच जाती। स्वतः एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। यह भी एक तरह का विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचा करता है, वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत के ऐसा सोच सकता है कि एक कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। आप अगर आपके विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे मेरे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है। आप अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के सपोर्ट में कुछ सबूतों की मांग भी कर सकते हैं। पहले वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके, ऐसा इंसान जिसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, वो उस इंसान के साथ बातचीत करके अपने इस दावे को साबित करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत जुटा सकता है। तो ये थी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।